इससे पहले आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, वो भी आपने C++ लैंग्वेज में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह, वो भी बाद में करते हैं। स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट का नाम है ऊप। ऊप के अंदर आपके पास कौन सा है, सबसे पहले जो ओ स्टैंड करता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से आप लोगों ने डिफाइन किया था, ठीक है। आप लोगों के एक डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी कि एनीथिंग विच कैन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। बिल्कुल कायनात में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है और अगर उसकी कोई फर्दर प्रॉपर्टीज भी होती है तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, ऑब्जेक्ट और साथ में दूसरा लफ्ज़ जो बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी सबसे पहले डिफाइन कर दूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर सिमिलर चीज़ों को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़का है और एक और लड़का है, दो बॉयज़ खड़े हैं आपके सामने, आप लोग उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी कि दोनों को दोनों होने क्या चाहिए, सेम चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सेम चीज़ें हों और उनके अंदर क्या होंगी, उनको तो डिस्टिंग्विश करने वाली चीज़ जो होती है आपके पास क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक के बाल बड़े हैं, एक के बाल छोटे हैं, ठीक है। तो उनकी लेंथ होगी, हेयर लेंथ होगी, लेंथ क्या आ जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। एक का कलर फेयर है, एक का कलर आपके पास क्या है, डार्क, कलर क्या आ जाएगी इस चीज़ की, प्रॉपर्टी। तो हर वो चीज़ जिसकी बुनियाद पर एक जैसी चीज़ों का आप डिस्टिंग्विश करते हो, उनके अंदर डिफरेंस बयान करते हो, उसे आप लोग क्या नाम देते हैं, प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ तक समझ आ रही है। अगली चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्या बताया कि दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, नज़र आती है, नहीं नज़र आती, जानदार है, बेजान है, चलती फिरती है, उठती बैठती है, नहीं वटेवर जो भी चीज़ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। इंसान, हवा, पंखा, डेस्क, मेज़, मोबाइल फ़ोन, हर वो चीज़, ठीक है। मिसाल के ऊपर अगर मोबाइल की बात की जाए तो कोई किसी कंपनी का मोबाइल है, कोई किसी कंपनी का, तो कंपनी इनके अंदर क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी, क्योंकि कंपनी की बिना पर आप दो मोबाइलों के क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। किसी का कलर कोई है, किसी का कलर कोई है मोबाइल का, तो कलर उस मोबाइल की क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टी। किसी की प्राइस और है, किसी की प्राइस और है, तो प्राइस उसमें क्या कहलाएगी, आपके लिए प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, जैसे कि आपको बताया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच कैन एग्जिस्ट इन द होल क्रिएशन, जितना कुछ भी अल्लाह ताला ने इसमें बनाया है, लफ्ज़ कायनात में शायद छोटा है, इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं हमारे लिए, तो कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है और उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और प्रॉपर्टी क्या बुलाया है, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर एक ही तरह की चीज़ों को आपस में क्या करते हो, आप डिफर करते हैं, ठीक है। सेम काइंड ऑफ थिंग डिफर बाय, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। अगली चीज़ है लफ्ज़ ओरिएंटेड, उर्दू में आप सिमत कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें को हम लोग यहाँ पे कुछ यूँ कह सकते हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ, या विद रिस्पेक्ट, इसके लिहाज से। और प्रोग्रामिंग का वर्ड है, आपने प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी है, सबसे छोटी और माकूल सी इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी है, लफ्ज़ है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी कर लें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, या आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, ये डेफिनेशन पढ़ी। बाहर एक्चुअल में प्रोग्राम की डेफिनेशन बस इतनी सी है, इंस्ट्रक्शन हदायत जो होती हैं उनको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर हम लोग क्या करें हकीकी दुनिया में, इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं उनके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो आप लोग उस वक्त क्या कर रहे होते हो, ऊप के मुताबिक कोडिंग कर रहे होते हो, यानी कि ऊप को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। याद रहे, ऊप कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ऊप एक कॉन्सेप्ट का नाम है जो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास C++ या जावा की लैंग्वेज में क्या की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की आगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी भी किस्म का हो सकता है, ऑब्जेक्ट फिजिकल भी होते हैं, ऑब्जेक्ट कंसेप्चुअल भी हमारे पास होते हैं, ऑब्जेक्ट कोई इवेंट वगैरह भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एलिमेंट का नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पर डेस्क है, मोबाइल है, मार्केट है, घड़ी, वॉच, कोई भी ऐसी चीज़ें जो नज़र आती हैं, ठीक है, ये भी कोई ना कोई आपके पास क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई कंसेप्चुअल चीज़, जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास कॉलेज आप बोलते हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी बोलते हैं, स्कूल का लफ्ज़ बोलते हैं, ये चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकली चीज़ जो चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे पास, वो क्या है, एक बिल्डिंग। उसी बिल्डिंग में आप लोग 5वीं 8वीं 10वीं की क्लासेस आते हैं, हम उसको स्कूल का नाम देते हैं। उसी बिल्डिंग में अगर आपको 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं क्लासेस ला दें, तो हम लोग उसी बिल्डिंग को क्या नाम देते हैं, भाई एक कॉलेज है। और अगर उसी बिल्डिंग के अंदर हम लोग मास्टर
फिर यहाँ PhD तक की क्लासेस भी चला रहे हैं, बैचलर की क्लास चला रहे हैं, हम लोग उसी का नाम क्या दे देते हैं, हम उसी को आपके पास कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह इवेंट भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर जैसे सालगिरह आ गई फंक्शन में, ठीक है, आपके पास मेहंदी है, शादी है, इस तरह की कोई भी इवेंट वगैरह आ सकते हैं, PTM आती मीटिंग आती है, कोई फंक्शन आपका आ जाता है या एलिमेंट के अंदर होके आ जाता है, ठीक है, ये वगैरह होते हैं। अब हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेंगी। एक होता है हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई फंक्शन लाजमी होता है, और दूसरा ये कि हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है लाजमी होता है। अब ये होता क्या है कि जो फंक्शन होते हैं उसी ऑब्जेक्ट के किसी ना किसी एक्शन को डिनोट करता है, कि वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कराएगा या वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करता है, जबकि प्रॉपर्टीज के जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, सपोज कर लें कि हम एक व्हीकल की बात करें, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, बस की, किसी चीज की, तो उसके जो आपके पास फंक्शन होंगे वो क्या, कि वो स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, एक्सेलरेट होती है, रन होती है, ये उसकी क्या फंक्शन, जो वो इवेंट परफॉर्म कर रहा है, जो चीजें परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फंक्शन यहाँ पे कहलाएंगे। और उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि भाई अच्छा उस गाड़ी का नाम क्या है, मॉडल क्या है, प्राइस क्या है, किस कंपनी के, कितनी कैपेसिटी है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें। और अगर एक और एग्जांपल यानी ह्यूमन की बात कर लें, इंसान की बात कर लें, ठीक है, वो खाता है, ये भी उसका एक फंक्शन है, स्लीपिंग, सोता है, ठीक है, रीडिंग करता है, ये सारे भी क्या आ जाते हैं उसके फंक्शन में आ जाता है। और इसी तरह उसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा उसका नाम क्या है, हर बंदे का नाम चेंज है, उसकी एज क्या, हर बंदे की एज क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है, कलर उनके डिफरेंस हो सकते हैं, हाइट वगैरह एक्सेट्रा। तो इनकी बुनियाद पर हम लोग क्या करते हैं, इंसानों को, ह्यूमंस को, स्टूडेंट को, टीचर को या किसी भी किस्म के ह्यूमन बीइंग को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये क्या होगी जाएगी, एक जैसे इंसानों को आपस में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना, तो ये सारी क्या हो जाएगी, एक जैसी चीजों को अगर आप लोग डिस्टिंग्विश करते हैं तो डिफरेंट में करते हैं, वो चीजें क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी। ये सारी क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी। और क्या क्या करता है, ड्राइविंग करता है, स्कूल में आता जाता है, टीचिंग करता है, कुछ भी करता है, रीडिंग करता है, पढ़ाता है, सोता है, या कोई गेम खेलता है, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी उसके एक्शन, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल क्या दीजिए, गाड़ी की, ठीक है, या कोई भी और ले, मोबाइल की बात कर ली जाए कि मोबाइल किस कंपनी का है, ठीक है, उस मोबाइल का नाम क्या है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, कलर क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है। ये सारी इन्हीं चीजों की बिना पे आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल में डिफरेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा यार ये इस मॉडल का ये नाम है, सैमसंग कंपनी का, ये ऑनर कंपनी का, ये आपके एप्पल की कंपनी का, ये प्राइस, इसी की बिना पे हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को डिफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टी। अब मोबाइल क्या क्या कर सकता है, मोबाइल ऑन होता है, ऑफ होता है, कॉल करता है, SMS करता है, अपना इंटरनेट यूज करते हैं, सारे क्या होते हैं इसके इवेंट यानी कि फंक्शंस के अंदर आ सकते हैं। ओके, यहाँ तक। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से बनाए जाएंगे, कौन सी नई तब्दीली आएगी, कौन सी चेंजिंग की जाएगी। तो आंसर ये है कि हम सी लैंग्वेज, C+ लैंग्वेज में या फिर जावा लैंग्वेज में या हमारे पास जो कोर्स लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लासेस इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको किसको इस्तेमाल करना होगा, क्लासेस को इस्तेमाल करना होगा। अब क्लास क्या चीज होती है, क्लास रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, क्लास रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एक क्लास होती है हकीकी दुनिया के किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को आपके पास क्या करती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए कॉम्पोनेंट लिख दिया, क्लास रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब क्लासेस किसको रिप्रेजेंट करेंगी, क्लासेस को किस तरह डिफाइन किया जाएगा, क्लासेस द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमने अभी पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन भी होता है, यानी फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टी भी होती है। इसका मतलब एक क्लास जो होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी और इस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग फंक्शन भी लिखेंगे प्रोग्रामिंग के, और इस क्लास के अंदर हम लोग कोई ना कोई एट्रीब्यूट या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब क्लासेस का सिंटैक्स आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका आप चेंज नहीं कर सकते, ये टोकन कीवर्ड लिखे हैं आपके पास, ठीक है। क्लास का कीवर्ड सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद आप लोग कोई सा भी एक नाम जो है यहाँ पे लिखेंगे। नाम लिखने के लिए वही वेरिएबल नेमिंग टूल यूज करेंगे जो आप लोगों ने सी लैंग्वेज में भी पढ़े हुए या सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़े थे,
कि हम लोग छोटी एबीसी यूज कर सकते हैं, बड़ी एबीसी यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इनके अलावा कोई चीज यूज नहीं होगी, ना कोई स्पेस आती है, ना कोई कीवर्ड आता है, ना कोई रिजर्व वर्ड आता है। हाँ, पहली पोजीशन पे आप लोग के पास कभी भी डिजिट नहीं आ सकते। पहली पोजीशन पे नाम लिखना है ना, नाम के स्टार्ट में कभी भी 1 2 3 गिनती नहीं आएगी, ठीक है। जब भी आएगा तो अंडरस्कोर लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को छोटी या बड़ी अपनी एबीसी लिखनी है, ठीक है। बस इन्हीं रूल के मुताबिक आप लोगों को क्या करना है, कोई ना कोई नाम देना है, ठीक है, अपनी क्लास को। फिर आप लोग क्या करोगे, क्लास की बॉडी सिंटैक्स में, ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि सिंटैक्स में क्या होता है, क्लास बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड लिखा जाता है क्लास, ठीक है। क्लास बनाओगे, सॉरी क्लास लिखोगे और इसके बाद क्या लिखोगे, आप लोग कोई ना कोई नाम लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, अपने वही वेरिएबल नेमिंग को यूज करोगे। हमने क्या पढ़े थे कि नाम लिखने के लिए छोटी एबीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी एबीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर। इन चारों के अलावा कोई चीज नहीं है। बेसिकली 3 चीजें हैं, एबीसी होगी, आपके पास लेटर्स यानी कि अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट हो गए और अंडरस्कोर। ना तो आप लोग इसके अलावा स्पेस यूज कर सकते हैं, ना कोई स्पेशल सिंबल, ना कोई कीवर्ड। आप लोगों वाले नाम जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि क्लास है कीवर्ड है, क्लास नाम नहीं रखते, हाँ क्लास 1 2 3 नाम रख सकते हो, उन कीवर्ड के अंदर चेंज नहीं करके रख सकते हो, वो नाम रखे जा सकते हैं। और एक और चीज आपने क्या पढ़ी थी कि नाम के स्टार्ट में कभी भी डिजिट नहीं आएगा। पहला हिस्सा जो होगा हमेशा क्या होगा, एक अल्फाबेट हुआ करेगा, ठीक है, ना कोई डिजिट होगा, ना कोई आपके पास क्या होगा कीवर्ड रिजर्व वर्ड कुछ भी चीज आएगी। यहाँ तक क्लियर है कि नाम के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एबीसी यूज करनी है, छोटी बड़ी, डिजिट यूज करनी है और अंडरस्कोर। और एक और खास चीज का ख्याल रखना है कि इन चारों में से पहले नंबर पे जो होता है, सबसे पहले नाम का जो पहला आपके पास कैरेक्टर होगा, लेटर होगा, वो बस डिजिट ना हो, ठीक है। दूसरे तीसरे चौथे नंबर तक आपके पास कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके बाद इसकी नीचे क्या आ जाएगी, बॉडी। बॉडी में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, फंक्शन हुआ करते हैं और प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन और प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद क्लास को खत्म करेंगे, क्लास के एंड पे सेमीकोलन लाजमी तौर पे आएगी। एक आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल भी लिखी है, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे जो रेड कलर की वो चीजें लिखी हैं, ये हमारे पास क्या है, यूजली फाइन है। हम लोग इन नाम को जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, इन वैल्यूज की जगह कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। ब्लैक कलर वर्ड में आपके पास टोकन और कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट क्या किया जी, सबसे पहले हमने क्या लिखा जी, क्लास, स्पेस के बाद एक नाम दे दिया मैंने, टेस्ट 1 2 3 दे दिया, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बॉडी स्टार्ट की, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक मैंने क्या लिख दिया जी, प्रॉपर्टी, ठीक है। थोड़ा सा और इसे थोड़ा बेहतर करने से मैं x की जगह पे क्या लिखता था, यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे r लिख देता हूँ, ठीक है। rn जो है यानी कि रोल नंबर जो है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्टूडेंट की। ये बेसिकली स्टूडेंट में क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक नाम दे दिया टेस्ट 1 2 3 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। तो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा बेहतर समझ आए। मैं स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, मैंने क्लास का नाम क्या रख दिया, स्टूडेंट, ठीक है। अब वो स्टूडेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, प्रॉपर्टी होती है, नेम, रोल नंबर, उसका कोई ना कोई आपके पास क्या था, क्लास, सेक्शन, उसका सब्जेक्ट, डिसिप्लिन वगैरह भी होते हैं। मैं चलो फिलहाल बाकी तो एग्जांपल देने के लिए रोल नंबर ले लें। रोल नंबर इंटीजर टाइप का रेडियस में वैल्यू 15 छोड़ कर दी। ये मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के एक प्रॉपर्टी लिख दी और साथ में क्या कर दिया जी, एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या बना दिया जी, डिस्प्ले, ठीक है, जिसके हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। याद रहे, मैं सी आउट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करता चलूं। सी आउट जो होता है एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे से गलती से फंक्शन ही पढ़ते हैं कि सर सी आउट को फंक्शन लिख के डिस्प्ले करा दे, नहीं, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके आगे इंसर्शन का सिंबल के बाद जो चीज लिखी जाती है, स्ट्रिंग लिखते हो, कांस्टेंट लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हो, वो या कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, वो उन वैल्यूज को इंसर्ट कर देता है इस ऑब्जेक्ट में। और ये सी आउट का ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्ले स्क्रीन पे जाके उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। तो ये सी आउट का एक ऑब्जेक्ट लिखा। आगे डबल कोटेशन में जो लिखते हैं वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो कुछ लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले होता है। इवन कि अगर मैंने वेरिएबल का नाम भी लिखा तो वो एज इट इज वेरिएबल का नाम ही डिस्प्ले होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो बहरहाल क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ रोल नंबर इक्वल, ये चीज को एज इट इज स्ट्रिंग को सी आउट में भेजेगा। सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन पे जाके द वैल्यू ऑफ rn इज इक्वल एज इट इज डिस्प्ले करा देगा। अब मैं rn की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, डबल कोटेशन के बगैर लिखना है। उसके लिए क्या करना मुझे अलग से, क्योंकि वेरिएबल एक अलग चीज है, एक्सप्रेशन अलग चीज है, कांस्टेंट अलग चीज है।
तो इनको लिखना होगा, अगर आपको सी आउट के आगे तो अलग अलग लिखना पड़ता है सेशन में। इंसर्शन का साइन डाला और आगे क्या लिख दिया आर एन। अब आर एन डबल कोटेशन के बगैर है तो ये क्या कंपाइलर से सी प्लस का कंपाइलर से क्या करेगा, एक वेरिएबल कंसीडर करेगा, रैम में जाएगा जहां पे भी ये वेरिएबल बना है इसकी वैल्यू लेकर आएगा और क्या करेगा, स्ट्रिंग के बाद इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। यहाँ तक किसी चीज में कोई मसला जरूर करेगा। मैं रिवाइज करता था तो हम लोगों ने चीजें पढ़ी कि OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, ये देखा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। हमने पढ़ा दुनिया में कुल खलकत में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया, जितनी भी चीज़ें बनाई है, हर चीज़ क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी रखती है, कोई एक्शन परफॉर्म कराती है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, नहीं करती तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। फिर अब प्रॉपर्टी क्या बला होती है, हमने बचपन से तो लफ्ज़ सुना हुआ है कि डिफाइन तो किया नहीं, प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। प्रॉपर्टी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो सेम काइंड ऑफ स्पीच में, सेम काइंड ऑफ थिंग को क्या करती है, डिफर करती है, डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है। कि भाई लेट्स सपोज जैसे कि एक स्टूडेंट है तो दूसरा भी क्या होगी स्टूडेंट, तो हम दोनों इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा यार इसका रोल नंबर ये 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, तो रोल नंबर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो रोल नंबर क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं और फिजिकल भी होते हैं, कंसेप्चुअल भी होते हैं, फंक्शन इवेंट वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक्शन यानी कि फंक्शन भी होता है और उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू होगा तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में पर्सनली